बिटिया क्या कुछ कहना चाहोगे, कितनी खुशी है आपको, आपका यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर सिलेक्शन हुआ है? खुशी तो बहुत है, और उससे भी ज्यादा ये खुशी है कि मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। मेरे माँ बाप ने बहुत संघर्ष किया मुझे पढ़ाने के लिए, तो मैं उनके संघर्षों का उनको ये फल दे पाई। बहुत खुशी है मुझे। तो मेहनत की तो आपने भी किस प्रकार मेहनत की? हाँ सर, मैंने भी बहुत मेहनत की। वो कहते हैं ना कि जब पेरेंट्स मेहनत करते हैं तो बच्चे भी उनको देख के कुछ सीखते हैं। तो मैंने अपने पेरेंट्स से यही सीखा है कि अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग जो भी हैं, मैं बच्चों से और कहना चाहूंगी कि आप लोग मेहनत करके पढ़ें, बहुत मेहनत करके पढ़ें, क्योंकि जो मेहनत से पढ़ता है उसको सफलता जरूर मिलती है। बेटा, जिस उम्र में आपने नौकरी प्राप्त की है, इस उम्र में बच्चे बिगड़ जाते हैं। आपने अपने मम्मी पापा का विश्वास बनाए रखा और आप संघर्ष करते रहे, क्योंकि आपने सोचा था कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। सोचा तो नहीं था, बट शुरू में ये टारगेट जरूर किया था कि मम्मी पापा जो हमें पढ़ा रहे हैं तो उनको इसका फल जरूर देना है। तो सोचा था कि यही कि पुलिस में, शुरू से मेरा सपना यही रहा था कि पुलिस में जाना है, तो वही टारगेट किया था पुलिस में। तो वही आज मैं उसी में पुलिस में सिलेक्टेड हूँ। आपने यानी आपसे किसी ने बोला था कि आप पुलिस का फॉर्म भरें? नहीं, बोला तो नहीं था, मुझे खुद ही करनी थी। और पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया, पढ़ाया, तो उन्होंने कहा था कि जो तुम्हें करना है वो उसमें तुम वो करो, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। जी। तो आप अपने बाबा जी के लिए क्या कहेंगे, जो आपके बाबा हैं, आज दुनिया में नहीं है, उनका भी सपना था कि हमारी बिटिया पुलिस में जाए? मेरे बाबा भी चाहते थे कि मैं सबसे बड़ी नातिन हूं उनकी, तो मैं सिलेक्ट हूं। उनका भी सपना था कि हमारी बिटिया नौकरी करे, तो मैं उनको भी बहुत, आज वो होते तो बहुत खुश होते। तो आपने फॉर्म भरने से यानी पढ़ाई से लेकर नौकरी लगने तक किन किन समस्याओं का सामना किया? सामना तो यही है कि पढ़ते रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में आता है कि हमसे होगा भी या नहीं होगा, इतनी भीड़ है, बच्चों का इतना इतना वो बढ़ रहा है। तो वही कि कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते थे कि हमारा होगा भी नहीं होगा, बट एक वो आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए कि हमसे होगा। तो वही करना था। तो गांव के लोगों का क्या कुछ कहना है आपके बारे में? गांव के लोग भी काफी खुश हैं कि हम बिटिया की तरह ही मानते हैं हमें, तो काफी खुश हैं कि हम दूसरी बिटिया है जो अब पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट हुई है। उससे पहले एक दीदी थी हमारी, वो सिलेक्ट हुई थी। तो काफी खुश हैं, काफी बधाइयां भी दी हैं उन लोगों ने, तो वही खुश हैं काफी। तो लोग बधाइयां दे रहे हैं आपको? हाँ सर, बधाइयां दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे साथ हैं निशा बिटिया की मम्मी जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें कितनी खुशी है उनकी बिटिया का सिलेक्शन हुआ है यूपी पुलिस में। जी, क्या कुछ कहेंगे अपने साजी के लिए? आपकी बिटिया का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, तो भावुक क्यों हो रही है? तो खुशी का पल है। आपने भी काफी संघर्ष किया है बच्चों को लेके, और हर माता पिता की एक उद्देश्य होता है बच्चों के लिए उन्हें पढ़ाना लिखाना, संघर्ष करना, क्योंकि माता पिता अपने शौक मौज सब भूल जाते हैं बच्चों के पीछे। उनका सिर्फ उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। तो उनकी बेटी निशा आज अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जी, कुछ कहें बिटिया के लिए? जी, हमारी बेटी ने बहुत मेहनत की। बताया जाता है कि आप एटा में रहकर बच्चों के साथ वहीं पे पढ़ाई करा रहे थे। बेटा भी गांव भी आ जाते थे, यहाँ भी सास ससुर थे तो उनकी भी देखभाल करनी थी, और वहां भी पहुंच जाते थे। बच्चों को भी देखा, यहाँ भी देखा। यानी गांव में भी आपको देखना होता था और एटा में भी देखना जी होता था। तो आपके साथ कौन कौन बच्चे रहते थे? मेरे साथ मेरे 2 बच्चे, एक मेरे देवर का बच्चा, 3 बच्चे थे। जी। तो आपके जीवन में यानी जैसा कि आप एटा में रहते थे, आपके हस्बैंड ने प्रवीण जी, उनकी किस प्रकार सपोर्ट रही है? उन्होंने खूब करी मेहनत बच्चों को पढ़ाने के लिए, जी। और बच्चों ने भी खूब निभाया। पापा ने, मम्मी ने जो मेहनत की उन्होंने करके दिखाया पूरा। जैसा कि परिवार में आपके सासू जी ससुर जी, उनका कैसा वो रहा आपके प्रति? उन्होंने भी खूब साथ दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग बाहर गए हो तो बच्चे पढ़ के ही आए तो ज्यादा बेहतर है। जी। जब बाहर निकले हो तो बच्चे कुछ करके ही आए, और
वही हुआ। बच्चों ने मेहनत भी की, बच्ची ने खूब, और उसने मेहनत की तो हमने भी चाहा कि इसको पढ़ाएं आगे। पढ़ रही थी अच्छे से, तो हमने कहा तुम पढ़ो, बस तुम्हारा खर्चा कैसे क्या होगा हम सब करेंगे बस। जैसा कि प्रवीण जी यहाँ रहते थे, आपके हस्बैंड, आपकी जैसा कि मदर इन लॉ हैं, सासू जी हैं, वो यहाँ पे रहती थी, आप एटा रहते थे, तो आपके ससुर जी ने कभी ऐतराज नहीं जताया कि बच्चों को छोड़ के वहां पे आप रह रहे हैं? नहीं नहीं, उन्होंने हमें कभी बहू समझा ही नहीं। वो बहुत अच्छे थे वैसे, जी। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने बस इसी बात से परेशान रहते थे कि ये परेशान रहती है, यहाँ से वहां भागती रहती है, यही भी तो एक महिला है, आके खाना बनाना फिर वापस जाना, ऐसे ही हमारा चलता रहा अब तक। जी, आज तो आपको खुशी है ना? जी बहुत खुशी है। तो अपने बेटे को क्या कुछ बनाना है पढ़ा लिखा के? बेटे की इच्छा है कि वो नीट की तैयारी करेगा। अब हम भी कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ेगा तो हम पढ़ाएंगे उसको, जो भी हमारी मेहनत होगी हम करेंगे, उसकी जरूरतें जो भी हैं पूरी करने की कोशिश करेंगे हम। जी, बहुत अच्छे दोस्तों, जैसा कि बिटिया ने मेहनत की और उन्होंने साथ दिया बिटिया का, और बिटिया ने तो अपनी कामयाबी प्राप्त कर ली है, लेकिन अब है बेटे का भी देखना है कि बेटा अपनी बहन को यानी देखकर कितना मेहनत करता है, कितना संघर्ष करता है, क्या उसका सपना पूरा हो पाता है। देखते रहें, बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज और मैं आपको जिला एटा के अंतर्गत थाना सकीट के गांव दोदलपुर से दिखा रहा हूं। जैसा कि दोदलपुर गांव में पहुंचा हूं और यहां मैं पहुंचा हूं, जैसा कि ये मकान है प्रवीण जी का, और प्रवीण जी की जो बिटिया है निशा, उनका उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुई है। तो जानना चाहेंगे यहाँ पर उनसे, प्रवीण जी से, उनके परिवारजनों से, उनका क्या कुछ कहना है बिटिया के लिए, जो बिटिया संघर्ष करके जिन्होंने यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी प्राप्त की है। तो दोस्तों जी, आपका शुभ नाम भी? जी प्रवीण कुमार। जी, आप ही हैं प्रवीण कुमार जी? जी सर। जी सर, क्या कुछ कहना है अपनी बिटिया के लिए, जो आपकी बिटिया का सिलेक्शन जो हुआ है? जी सर, बिटिया को सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बिटिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारी बिटिया ने पढ़ाई लिखाई करके और यहाँ इस मुकाम तक पहुंची है, जो कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2023 में सफलता हासिल की है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिटिया के लिए क्या कुछ कहेंगे? सर, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि लड़का लड़की एक समान। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने दें और उसको मोटिवेट करें, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़का लड़की एक समान है। तो उन्हें जो है पढ़ाई में कतई लड़की समझ के कतई रुकावट ना करें, उसको आगे पढ़ने दें, और हर संभव को एक शर्ट पहन लें, एक पैंट पहन के अपना गुजर कर लें, चटनी से रोटी खा लें, पेट भर लें, लेकिन बच्चों के पढ़ाई से संबंधित बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्ची हो या बच्चा हो, उसको अधिक से अधिक पढ़ाने की कोशिश करें। बिटिया की नौकरी लगने तक आपने कौन सा फार्मूला अपनाया जो बिटिया का सिलेक्शन हुआ है? सर, हमने अपना मेहनत मजदूरी करके और बिटिया को पढ़ाया, और बिटिया ने उसी हिसाब से अपनी मेहनत की कि देखा कि हमारे पापा एक मजदूरी का कार्य करते हैं, या मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल में आप जानते हैं सर कितना मिलता है, केवल दाल रोटी हो पाती है। लेकिन हमारे परिवार ने, हमारे मम्मी पापा ने और हमारे जो भी रिलेशन में, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, सपोर्ट किया है, जिससे कि हमारी बेटी इस मुकाम पर पहुंची है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे थे, निशा बिटिया के यहाँ पर पिताजी हैं और यहाँ पर उनकी अम्मा जी हैं, निशा की दादी जी हैं। जानना चाहेंगे, अम्मा जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। आपकी बेटी की नौकरी लग गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, खूब खुशी है। खुशी है आपको? हाँ, ललित बाबा वो तो खुशी होती। तो दादी तो हैं, बाबा का क्या करें, ऊपर वाले नहीं चाहा ऐसा। आशीर्वाद मिलने खूब दई का भाई नाच नौकरी करे। जी, बाबा का सपना था कि बिटिया नौकरी जो पुलिस में लगे। हाँ, जान मरे तान पीठ हाथ फिरा के गए कि हमारी जल्दी पुलिस की नौकरी करेगी, पीठ ठोंगी मिलने। जी, तो आज तो आपका नाम रोशन कर दिया बिटिया ने। हाँ, जल्दी नाम रोशन नाम कर दो हमारे परिवार को, सबको। और बाबा का भी नाम रोशन कर दिया, बाबा का सपना पूरा कर दिया। पूरा कर दो।
जी। और कुछ कहेंगे बिटिया के लिए? अब हम खूब खुशी हैं लली की हमारी की नौकरी लग गई, और कोई चिंता ना है। उम्मीद थी आपको कि जैसे कि सरकार है, लोग बोलते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, कि बिटिया की नौकरी लगेगी, उम्मीद थी कोई आपको? हाँ, हमें खूब उम्मीद आती, हमारी लली खूब पड़ी है। जी। हाँ, न का गुदगा उठबो न बैठबो, अपने बाई पढ़ाई लिखाई में ही लगी रही है। कोई पैसा वैसा भी गया है? ना कच न, कोई सिफारिश नहीं? कच सिफारिश ना। तो बिटिया पढ़ाई करके मेहनत करके नौकरी प्राप्त की। हाँ, अपने दिमाग से लली न हमारी ने नौकरी ले ली। जी। हाँ, दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे हैं, निशा बिटिया जो हैं उनकी दादी जी हैं। उनका कहना है कि यदि आज निशा के बाबा होते तो और भारी खुशी होती, क्योंकि बाबा का सपना था कि उनकी नातिन नौकरी लगे, पुलिस में प्राप्त करे नौकरी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, जानना चाहेंगे यहाँ पर निशा के चाचा जी हैं, क्या कुछ कहेंगे निशा के लिए? बहुत खुशी वाली बात है, हमारी भतीजी का यूपी में सिलेक्शन हो गया है। जी। बहुत अच्छी बात। आपको उम्मीद थी कि बिटिया की नौकरी लगेगी? हाँ, उम्मीद थी, मेरे विश्वास था पूरा? बहुत गरीब से बहुत उम्मीद करी, हम लोग बहुत उम्मीद थी उससे। तो आज दौलतपुर गांव में बिटिया ने नाम रोशन कर दिया, गांव का भी। हाँ, गांव वाले भी बहुत बधाई दे रहे हैं। ये दूसरी बच्ची है हमारे गांव में जो यूपी पुलिस में नौकरी कर रही है। आपका शुभ नाम? रविंद्र कुमार चाचा है जी। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, बने रहें जी। क्या कुछ कहेंगे? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीरज कुमार, मैं निशा बेटी का चाचा हूँ। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी हुई, बेटी हमारी कामयाब होके आई है। दोस्तों, अभी आपने एक बात सुनी थी, जैसा कि बोल रहे थे कि मैं निशा का चाचा हूं। जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो कोई भी माता पिता हो या चाचा हो या भाई हो, गर्व के साथ कहता है कि मैं उसका भाई हूं, मैं उसका चाचा हूं, मैं उसका पिताजी हूं, मैं उसकी दादी हूं, मैं उसका बाबा हूं। लेकिन जब कोई व्यक्ति परिवार से गलत कार्य करता है, नीचा दिखाने का काम करता है परिवार को, अपने भी चेहरा छुपाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि परिवार में अच्छा करें और आगे बढ़े, परिवार का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, क्षेत्र का नाम रोशन करें और आगे बढ़ते रहें, निरंतर कार्य करते रहें और अपने भारत वर्ष को भी आगे बढ़ाने का कार्य करते रहें। तो दोस्तों, बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। जैसा कि जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम हेम सिंह है जी। हेम सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे निशा बिटिया का जो सिलेक्शन हुआ है? अरे हमको तो इतनी खुशी हुई, बहुत बड़ा गर्व है बच्ची पे, क्योंकि इसमें मतलब इतने सालों बाद ये बच्ची हमारी सरकारी नौकरी में आई है और बहुत बड़ा गर्व। इतने सालों में मतलब जैसे कि इस गांव से मतलब कम से कम 10 साल के बाद बच्ची का पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। जी। 10 साल से पहले कुछ नहीं? नहीं, 10 साल से पहले कोई भी बच्चा इसमें नहीं आया था, कोई भी नहीं? जी जी। तो भारी खुशी है आपको? अरे बहुत खुशी है, हमें तो गर्व है बच्ची पे, जिसने हमारे गांव का नाम रोशन किया। जी, वाकई सही बात है, खुशी की बात है जी। इधर आ जाएं थोड़ा। आप गेट में क्यों खड़े हैं? घर आपका है, बाहर ऐसे क्यों? जी, क्या कुछ कहेंगे? जी, सुखबीर सिंह नाम है जी। ये भाई है, भाई की बेटी है, बहुत खुशी है। आपकी बेटी नहीं है? अरे मेरी भी बेटी है जी। और भाई से बहुत अच्छे संबंध है। दूसरा ये है कि अब शुरुआत से भरोसा था कि बेटी बिल्कुल सिलेक्शन होगा और नौकरी मिलेगी सर, पूरा विश्वास था? पूरा विश्वास था सर, शुरुआत से। बिटिया की मेहनत पे? मेहनत पे सर, मेहनत पर। क्योंकि जब परीक्षा चल रही थी, टेस्ट परीक्षा चल रही थी, उस समय भी जी। अच्छे नंबर आए थे। फिर उसके बाद के मेडिकल होगा, दौड़ होगी, रेस होगी, सभी भी उम्मीद थी कि सिलेक्शन होगा, पक्का भरोसा होगा मेरे पे। जी। भाई साहब थोड़े कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन बिल्कुल लड़की पक्की नौकरी मिलेगी। तो आपका विश्वास पूरा कर दिया बिटिया ने? विश्वास पूरा हुआ सर, पूरा कर दिया है। हाँ, बहुत अच्छी बधाई मिल रही है। तो दोस्तों, देखते रहे, बने रहे। अभी हम जानना चाहेंगे निशा के भाइयों से, उनका क्या कुछ कहना है अपनी बहन को लेकर। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदित्य कुमार है। आदित्य जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी 12th की है। 12th की है। आगे का आपका सपना क्या है? डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने का है जी। तो अब 12th आपकी पूरी हो गई? जी। तो 12th से आगे कौन से क्या लेंगे आप? नीट की परीक्षा पास करेंगे। नीट की करेंगे
जी, तो अपनी दीदी के लिए क्या कुछ कहना है? दीदी के लिए, दीदी ने मेहनत की तो लग गई उनकी नौकरी। तो आप मेहनत नहीं करोगे? करेंगे। करेंगे? गांव का नाम रोशन करेंगे? हाँ करेंगे। पक्का? तो डॉक्टर बनना ही बनना है? बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यह भी एक बड़ा पुण्य का कार्य होता है कि डॉक्टरी करना और इंसानों की जान बचाना। तो यहाँ पे आप आदित्य जी को सुन रहे थे। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अनमोल कुमार। अनमोल कुमार जी, वेरी गुड। आपका नाम भी अनमोल है, कुछ आपके अंदर भी कुछ अनमोल ही होगा। जी, क्या बनना चाहते हैं? मर्चेंट नेवी ऑफिसर। वेरी गुड। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? अभी 12th की बोर्ड एग्जाम दिए थे इस साल। दिए थे? पास तो करोगे? पास तो हो जाएंगे, हाँ, रिजल्ट आने वाला। बिल्कुल। नहीं, मेहनत तो की है ना? मेहनत की है। तो मेहनत तो बिल्कुल। तो कितने % से पास हो रहे हैं आपकी बार? अब की ऐसा तो बता नहीं सकते क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ऊपर नीचे होता रहा है, तो ऐसे कोई अंदाजा नहीं है इसके लिए। जी, तो अपनी दीदी के लिए क्या कुछ कहना है? दीदी के लिए यही कहना है कि बचपन से देखते आ रहे हैं, उन्होंने खूब मेहनत की है, उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया है, उन्हें नौकरी मिल गई है, हमें बहुत खुशी है, पूरी परिवार को खुशी है, सब गर्व करते हैं उन पे। बस आपको विश्वास है कि आप अगर मेहनत करोगे तो नौकरी आपको भी मिलेगी? जी, क्यों नहीं मिलेगी, मेहनत करेंगे तो सब कुछ हासिल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पर भी दृढ़ विश्वास है, यदि हम मेहनत करेंगे तो सब कुछ प्राप्त होंगे। सब कुछ मीन्स जो आप टारगेट बनाएंगे, अपना जो एम चूज करेंगे, जो अपना एम जो बनाएंगे, आप उसे अवश्य प्राप्त करेंगे। निशा जी के लिए क्या कुछ कहना है? जी, ये मेरी सिस्टर है निशा गौतम, उन्होंने बहुत मेहनत की है लगन से। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम शिल्पी। जी, शिल्पी जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? जी, मैं बीटीसी कर रही हूँ। बीटीसी कर रहे हैं, वेरी गुड। तो आपका सपना क्या है? टीचिंग, टीचर बनना। टीचर बनना है। तो आपको नौकरी प्राप्त होगी, मेहनत कर रहे हैं उस लेवल से? जी, कोशिश करने वाले की भी हार नहीं होती है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यानी कि आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं और आपको विश्वास है कि जो आपने अपना टारगेट चूज किया है उसे प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल। मैं प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ पढ़ाने, तो उसी तरह मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो आगे भी पढ़ाऊंगी और इसी तरह पढ़ाई भी करूंगी। अपनी कामयाबी संघर्ष है एक हमारा, जॉब करना। जी, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी। जी। तो आपके भाई कितने हैं आपके? जी, मेरा भाई एक ही है, यहीं पे होगा। यहीं पे है? वो भी पढ़ाई कर रहे हैं? जी हाँ। वो कौन सी क्लास में कर रहे हैं? जी, इंटर कर ली थी और इसी साल बीए कर रहा है। अच्छा, बीए कर रहे हैं, ठीक। तो आप उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहेंगे जो मेहनत कम करते हैं? आप तो पढ़ा भी रहे हैं। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी और आगे भी ये कहूंगी कि जो नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको भी मोटिवेट किया जाए। और जैसे हमारी निशा सिस्टर हैं, उन्होंने आगे जो लड़कियां हैं गांव में, उनको भी मोटिवेट किया है, वो भी आगे पढ़ें और पढ़ना। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाएं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं। जी। आपके गांव की बिटिया का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, इस पर क्या कुछ कहना आपका? मेहनत से सिलेक्शन हुआ है, पढ़ाई बढ़िया करी, मेहनत करी, मेहनत को फल मिलो। आप भावुक क्यों हो रहे हैं? खुशी के वाले, खुशी के लिए? हाँ जी, खुशी है बहुत। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अंकुश कुमार। बताया जाता है निशा का जो परिवार है मजदूर परिवार से। हाँ, मजदूर परिवार है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, खुशी इतनी है कि भावुक हो गए हैं बताने के दौरान कि जब गरीब आदमी को उम्मीद नहीं होती, क्योंकि यही होता है कि पैसे वालों के बच्चों की नौकरी लगती है, लेकिन यहाँ बेटी ने मेहनत के साथ कर दिखाया है। और उसी के साथ जैसा कि हमने जानना चाहा, पूछना चाहा, तो भावुक हो गए हैं। बताने में इतनी भारी खुशी है कि अपने गांव का नाम रोशन किया है बिटिया ने। इसमें उसके माँ बाप और बेटी की मेहनत है इसमें, और हमारे गांव का बहुत मतलब नाम रोशन हुआ है। हम तो इससे बहुत गौरवान्वित है। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीवान चंद्र है जी। हाँ, और रिश्ते में हम उसके बाबा लगते हैं। अब बाबा लगते हैं? जी हाँ। तो निशा का तो बाबा का सपना था कि बिटिया पुलिस में लगे। हाँ, और सपना बिटिया ने नाम रोशन कर दिया। नाम रोशन कर दिया सर। तो आप भी बाबा लगते हैं? हाँ हाँ, तो बाबा। आपको भी भारी खुशी है? बहुत खुशी है बहुत सर। भारी खुशी है कि मेरे यहाँ जब वो लड़की आएगी एकदम वर्दी पहन के, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी गांव से एक बिटिया मतलब मेरी नाते ने, इस बात का मुझे बहुत ज्यादा
आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनाम है सूरजमुखी। जी दोस्तों, जैसा कि निशा की दादी हैं और नाम है सूरजमुखी जी, उनका कहना यही है कि जब बिटिया वर्दी पहन के गांव में आएगी तो भारी खुशी होगी और गांव का बहुत नाम रोशन किया है बिटिया ने और भारी खुशी है उन्हें। उन बिटियाओं के लिए क्या कुछ कहेंगी जो मेहनत नहीं कर पाती? नहीं, ये बिटिया मतलब इतना मेहनत करती थी, ये इसने रात दिन लगा दिया मेहनत में। 2 साल से अपनी कोचिंग करती रही, लेकिन और भी बच्चे करते रहे कोचिंग, लेकिन वो नहीं सफल हो पाए। और इस बिटिया ने तो एकदम अपना मतलब उसका पूरा पूरा सपना था, वो यही कहती थी कि मैं पुलिस में ही जाऊंगी, तो उसने अपना सपना पूरा कर लिया। बताया जा रहा है कि बिटिया ने पहली भर्ती देखी थी इसी मुकाबले में। पहली भर्ती, एकदम पहली भर्ती, पहली बार में ही हुई है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चली। जी पहले में। जो बच्चे नहीं निकल पाए या मतलब जो सफल नहीं हो पाए, उनके लिए मेरी यही मतलब कहना है कि वो और ज्यादा मेहनत करें। सफलता हमेशा मेहनत करने वालों के पैर चूमती है। जी बिल्कुल सत्य बात है। बेटा धूप पड़ रही है, आप बर्तन साफ कर रहे हैं इतने में? धूप नहीं लग रही? नहीं। आपके गांव की निशा जो है उनका यूपी पुलिस में लग गई है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। आपने पढ़ाई नहीं की? नहीं। आपको पढ़ाया नहीं, आप नहीं पढ़े? पर पापा खत्म हो गए हमारे, इसलिए नहीं पढ़े। बेटा ये तो बाकी बड़े दुख की बात है, लेकिन आपका भी कोई सपना था? हाँ। नाम क्या आपका? कुमकुम। कुमकुम नाम है। और दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं लगभग 2 बज रहे हैं और भारी धूप है। बेटियां बहुत मेहनत करती है किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन घर परिवार का अपना कार्य कर रहे हैं, धूप में बैठ के बर्तन यहाँ पे साफ कर रहे हैं। और बिटिया निशा है, इसी गांव से, दोदलपुर से। वो बिटिया ने पढ़ाई की और पढ़ाई करके पहली भर्ती देखी और पहली भर्ती में ही बेटी का सिलेक्शन हो गया यूपी पुलिस में। दोस्तों कितनी मेहनत करती हैं बेटियां, जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये ना तो धूप देखती हैं, ना सर्दी देखती हैं, ना बरसात देखती हैं, कोई भी किसी प्रकार का मौसम हो, निरंतर मेहनत करती है। आगे बारे में कितना जानते हैं जो निशा बिटिया जिनका सिलेक्शन हुआ पुलिस में? बहुत कुछ जानते हैं। आपके गांव की हैं? हाँ, हमारे गांव की हैं। क्या कुछ कहना है उनके लिए? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। उनने पढ़ाई की है अच्छे से और अच्छे से पहली बार में ही एकदम फर्स्ट नंबर पे आई हैं। तो हम लोगों की भी खुशी हो रही है कि आगे बच्चे बहुत पढ़ें और बहुत सिलेक्शन करें, नौकरी सर्विस पे लगे, तो माँ बाप को भी अच्छा लगता है। जी आपका शुभ नाम? शुभ नाम बबीता देवी आशाबेन जी। जी बहुत अच्छे। और भी बच्चों को हौसला बढ़े कि हाँ दीदी या भाई बहन हमारे आगे बढ़े तो हम भी पढ़ाई करें, तो हम भी बढ़े आगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक बिटिया है, उनसे भी जानना चाहेंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। कौन सी क्लास में कर रहे हैं? 10th पास करी है अभी। 10th की है। तो जो निशा जो है उनका नौकरी जो लगी है, क्या कुछ कहना उनके लिए? उनके लिए कहना है उन्हें बहुत अच्छा किया, उन्हें पढ़ाई करी तो उन्हें नौकरी लग गई। आपको भी उम्मीद जागी कि आपकी भी लग सकती है? यस। उम्मीद जगी ना? हाँ। तो जैसा कि विश्वास होता है बच्चों को, कोई पैसा जाता है, रिश्वत जाती है जब नौकरी लगती है, लेकिन बगैर पैसे की नौकरी लगी। हाँ। तो उम्मीद पूरी है ना? हाँ। आप भी मेहनत करेंगे? हाँ हम भी मेहनत करेंगे। हमारी भी आपका सपना क्या है? हमारा सपना जी क्या कुछ बनने का है? पुलिस में जाना है, डॉक्टर बनना है, एयरफोर्स में जाना है, क्या पुलिस कुछ? में जाना है। पुलिस में जाना है। हाँ तो बिल्कुल पुलिस की तैयारी करें, और तैयारी करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। हाँ। जैसे निशा जी को मिली है। हाँ जैसे दीदी को मिली वैसे हमें मिलेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रीतिका सागर। जी प्रीतिका सागर जी, जो आपके गांव से जो निशा है उनके लिए क्या कुछ कहना है आपका? अरे वो हमारे गांव में 2nd नंबर पे आई हैं, मतलब पहली बार में एक कंचन दीदी थी वो आई हैं पुलिस में, और 2nd नंबर पे ही है। तो 3rd नंबर पे हम कहते हैं कि हमारे ऐसी कोई एक और लड़की आई। हाँ वेरी गुड। तो आप भी दोदलपुर का नाम रोशन करेंगे हैं। आपका सपना क्या है वैसे? डॉक्टर बनने का है सपना। डॉक्टर बनने का है, बहुत अच्छी बात है। एक पुलिस में, एक डॉक्टर है, और क्या। तो गांव के लोगों का भी तो इलाज करना है। और क्या, इलाज करना है, सब कुछ करना है। हाँ। कोई इलाज करेगा, कोई मतलब कि कुछ मैटर हो जाए उसे भी सहन करेंगे हम लोग ऐसे। आप युवा हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th कर लिया। 12th कर लिया। जो उत्तर प्रदेश जो सरकार है, उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी की सरकार, उसके लिए क्या कुछ कहना आपको सरकार के लिए? सरकार के लिए क्या मतलब कि क्या सरकार सही काम कर रही है? नहीं, ज्यादा सही नहीं कर पा रही है बस। जी किस प्रकार कार्य करना चाहिए सरकार को?
मतलब कि बच्चों को ज्यादा सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है, और मतलब कि टेस्ट होते हैं तुरंत वैसे हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। तो लीक हुए तो कैंसिल कर दिया उन भर्तियों को? हाँ, तो कैंसिल कर दिया, सरकार ने तो कैंसिल किया। हाँ, और एक बार तो जिले में दिया था, तभी कैंसिल हो गया था तब भी। तो सरकार ने जैसे लीक हुआ तो कैंसिल भी कर दिया, और क्या। और यही नतीजा है सरकार की वजह से, जो बगैर एक पैसे के निशा की नौकरी लगी। हाँ, और क्या, बगैर पैसे की लगी है ना। हाँ, और क्या। तो सरकार के कार्य संतुष्ट नहीं है फिर भी? नहीं, मतलब कि ज्यादातर नहीं है, कुछ बच्चों के तो लिए थोड़ा सजेशन नहीं है ना जी, सुझाव दें किस प्रकार सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप युवा हैं, रीढ़ की हड्डी है देश की। क्या कुछ करना चाहिए सरकार को ऐसा युवाओं के लिए? युवा के लिए मतलब कि सुविधा निकाली है। नहीं, सुविधा तो भर्ती निकाली, तो भर्ती निकाली तो गांव की बेटी की नौकरी लग गई। हाँ। सभी का सिलेक्शन तो नहीं होता। 10,000 जॉब्स अगर निकलेंगी तो हो सकता है 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। हाँ, भरे जाते हैं ना। तो 10 लाख को तो नौकरी नहीं मिलने वाली। और क्या, नहीं मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगी ना। तो मैं यही तो जानना चाहूँ, सरकार को क्या कुछ ऐसा और करना चाहिए अच्छे तरीके से? सरकार को यौन शिक्षा के बारे में वो बच्चों को देना चाहिए कि, और वैसी मतलब कि हमारे देश में बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो इस वजह से जॉब नहीं मिल पा रही कुछ बच्चों को। जनसंख्या तो बढ़ेगी, ये तो नहीं रुकेगी, इस पे तो कंट्रोल होना ही नहीं है। हाँ, और क्या नहीं होगा जी। तो सरकार को कुछ फ्री शिक्षा भी देनी चाहिए, मतलब तो पूरा दे रखा है, 8वीं 9वीं क्लास तक फ्री शिक्षा है। अरे है तो, लेकिन कुछ लोग नहीं ले रहे हैं उस शिक्षा को। आप कोई नहीं ले रहा तो वो नहीं, शिक्षा नहीं मिल पा रही अच्छे से उस स्कूलों में। क्यों नहीं? खुद मिल रही है, नहीं मिल, जितने भी प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर बच्चे, सरकारी स्कूल में वेल क्वालिफाइड टीचर होते हैं, लेकिन कोई भेजेगा ही नहीं तो कौन क्या पढ़ाएगा? वेल क्वालिफाइड प्राइवेट स्कूल में इंटर के टीचर पढ़ा रहे हैं, और वहाँ पे वेल क्वालिफाइड है, जब नहीं भेजेंगे तो कौन पढ़ाएगा वहाँ? इस बात में ध्यान नहीं जाता आपका? हाँ, जाता है। सरकार ने वेल क्वालिफाइड टीचर सरकारी स्कूलों के अंदर लगा रखे हैं, पूरी सुविधा दे रखी है, ड्रेस भी फ्री, जूते फ्री, कोर्स फ्री, बैग फ्री। उसके बाद कुछ बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं ना, उनका खुद मन नहीं लगता पढ़ने में। यही तो सोच होती है, नौकरी चाहिए सरकारी, पढ़ाई करेंगे प्राइवेट में, नहीं पढ़ाई करेंगे प्राइवेट में। हाँ। लेकिन ऐसा क्यों? पढ़ाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना, इस वजह से बच्चों की कुछ इसलिए नहीं होती है, लेकिन कोई करा नहीं पा रहा है। सब कुछ होता है, जैसा कि हमारे साथ में भाई हैं, गर्मी में पहुंचे हुए हैं, बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा इधर आ जाए इसी रथ में। हाँ। और निशा बिटिया के लिए क्या कुछ कहना है? जानते हैं आप निशा को? आपकी कोई गांव की बिटिया है जिसका रेलवे उसमें पुलिस में सिलेक्शन हुआ है? जानते हैं, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, इस वजह से जो है उसका नंबर आया है। और हमारे भैया हैं जो उनके पिताजी, उन्होंने भी जो है हमेशा एटा रह के अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है जी। तो उस मेहनत का जो परिणाम है ये। वर्तमान जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ कहेंगे? तो सरकार बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, ये बच्चों के लिए नौकरी नहीं निकाल रही है ज्यादातर। कितनी नौकरी निकाल? ओवरेज हो रहे हैं, जो बच्चे जो BTC BEd वगैरह किए हुए हैं वो बच्चे ज्यादातर ओवरेज हो रहे हैं, और जो है उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही। अभी आपने एक बात बोली थी, जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। तो मेहनत करता है, मेहनत की तो नौकरी प्राप्त हो गई। बहुत काफी दिन बाद आई है ना पुलिस की वैकेंसी जी, 4-5 साल बाद, मतलब ज्यादा दिन बाद आती है। बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद भी जो है सरकार से मांग करे ना कि 60 साल के लिए भर्ती क्यों करते हैं, 20 साल के लिए करें। तो कौन सुन रहा है सरकार? हम लोगों की अब आप भर्ती सरकार में हो गए 60 साल के लिए पुलिस में, तो 60 साल पे तो रिटायर होंगे। कर तो दिया हम 4 साल की, किसमें कर दिया? वो आर्मी में 5 साल का, 5 साल की। तो उसके लिए फिर 5 का ही है। हाँ, 5 साल नौकरी करने का बच्चा कहाँ जाएगा? काम कर क्या होगा? मेहनत को मिल रहा है, मतलब ज्यादा जो है हम लोगों के बेरोजगारों के बेरोजगार बच्चे हैं हो रहे हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार हो रहे हैं। ये सरकार इनके बारे में सोच नहीं रही है बिल्कुल। सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? अच्छा, सरकार या तो बड़ी बड़ी कंपनियां लेके आए हैं, इनमें बच्चों को जो है रोजगार मिले, पढ़े लिखे बच्चों को कहीं तो काम मिले। कंपनी तो लगी हुई है, कंपनी नोएडा में, दिल्ली में लगी हुई है, लेकिन वहां भी बच्चे यहाँ से जाते हैं, जैसे गांव के बच्चे घूम घूम के लौट आते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ के व्यक्ति की तो बहुत तेज लगती है वहाँ नौकरी, जाते जाते पकड़ लेते हैं उन कंपनियों में। ठेकेदारी है हर जगह,
यहाँ से क्यों मांगते हैं? कम में नोएडा से 300 किलोमीटर दूर का होगा तो वहाँ भी ठेकेदारी हर जगह ठेकेदारी पे काम कराते हैं और पैसे जैसे मिलना चाहिए उन्हें 15,000 10,000 रुपये में काम करा के नहीं 20-25 हजार रुपये महीने मिल रहे हैं लोगों को। हम मिल रहे हैं जो डिग्रीधारी जैसे। नोएडा कब से नहीं गए आप? नोएडा नहीं गए हैं अभी हम 4-5 साल से। आपको जानकारी नहीं है, आप गांव के अंदर ही है इसलिए आपको जानकारी नहीं है। दोस्तों जैसा कि अभी यहाँ कुछ सरकार के लिए बोला जा रहा है कि सरकार अच्छे कार्य नहीं कर रही है, तो सुझाव यह भी है कि लोग सुझाव दें सरकार को किस प्रकार कार्य करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहिए। बने रहें और देखते रहें AMB न्यूज। तो जिस प्रकार बिटिया को कामयाबी मिली है तो उसी प्रकार घर पर भी काफी लोग दूर दूर से आ रहे हैं बिटिया को शुभकामना देने के लिए। जैसा कि यहाँ पर बड़े भाई पहुंचे हैं निशा बिटिया को शुभकामना देने के लिए, विद फैमिली पहुंचे हुए हैं। जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है निशा बिटिया के लिए। जी सर, पहले तो मैं अपनी बिटिया को शुभकामना तो हार्दिक बधाई देता हूँ, आगे चल के और अच्छी पोस्ट पर पहुंचे। हर जगह जहाँ तक है मैं जहाँ तक साथ हूँ साथ रहूंगा और पूरे परिवार के साथ अब तक रहा हूँ, आगे भी रहूंगा। शुभकामनाओं के साथ बिटिया से हौसला बढ़ाने के लिए कहूँगा अपनी तैयारियां करती रहें जिससे कि आगे अच्छी पोस्ट पा सके। जैसा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में 28 लोगों को गोली मार दी गई, 28 लोग नहीं 28 हिंदुओं को गोली मार दी गई, इस पर क्या कुछ कहना आपका? बहुत ही निंदनीय घटना है ये। ऐसे आतंकवादियों को छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने 28 मारे, हमें 228 मारना चाहिए, क्योंकि जब तक इन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आतंकवाद खत्म करने के लिए एक ही तरीका है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से बार बार हर कोई कोशिश कर रहा है कि पहुंचाने की खबर कि हमें पाकिस्तान बार बार मात दे रहा है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज हमें जरूरत है कि हम सब लोग, पूरा देश एकजुट है, पूरा देश मांग कर रहा है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक ही तरीका है कि पाकिस्तान या तो सुधर जाए, अगर नहीं सुधरेगा तो उन पे क्या कहेंगे, उन पे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।